This is a project of Xamin Academy. For personalized one-on-one tutoring, contact us by clicking the link in the video's description or our bio. अब हम देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में गिवन है और इम्पॉर्टेंट है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, change will electric potential is zero, so electric intensity will be zero. जब electric potential ही constant है, कोई change ही नहीं आ रहा, तो फिर electric intensity भी of course zero ही होगी। ठीक है, ये हमारा question 1 हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करेंगे वो ये है, हाउ यू कैन फाइंड अ पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। इसके 3 वेज है, सही है। अगर हमें कोई डायग्राम दी गई है तो फिर हम ये 2 वेज यूज़ करेंगे। अगर रियल में हमारे पास कोई कैपेसिटर है तो फिर हम थर्ड वाला यूज़ करेंगे। पहले इनको देख लेते हैं। थ्रू लाइन ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ फोर्सेस हमने पढ़ी कि वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। अगर हमारे पास कैपेसिटर बना हुआ है तो हम लाइन ऑफ फोर्सेस के थ्रू पता कर सकते हैं कि जहाँ से जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं वो हो जाएगा पॉजिटिव, और जहाँ पे जाके टर्मिनेट हो रही हैं वो होता है नेगेटिव। सही है, फर्स्ट तरीका ये आ गया हमारे पास। उसके बाद सेकंड है, ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड ऑन नेगेटिव प्लेट एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट। जब कैपेसिटर होता है ना, तो जितने नेगेटिव प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स प्लेस होते हैं उतने ही पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए होते हैं। सेकेंड वे ये है। उसके बाद थर्ड रीज़न तब है जब आपके पास रियल में एक कैपेसिटर है, आप उसको ओपन करके देखना चाह रहे हैं या वैसे देखना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव प्लेट कौन सी है और नेगेटिव प्लेट कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, जो रेड प्लेट होगी या प्लेट जिसके ऊपर रेड कलर का कोई भी मार्क होगा, सही है, तो वो हमारी पॉजिटिव प्लेट होगी, क्योंकि रेड कलर शोज पॉजिटिव। ओके, कैपेसिटर्स में। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज नेवर क्रॉस। मैंने आप लोगों को ये पहले बताया था, फिर भी अब यहाँ पे कवर कर लेते हैं अगर क्वेश्चन आ ही गया है तो। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं वो यूनी डायरेक्शनल है, सही है। उन्होंने एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, उन्हें जाते जाते अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। तो जब कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो वो इंटरसेक्ट क्यों करेंगी, सही है। तो ये उसका रीज़न है। यहाँ थ्योरी भी देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज आर यूनिडायरेक्शन, इफ दे क्रॉस ईच अदर इट मीन्स दैट देयर आर 2 डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक ही टर्मिनल से कह लें ओरिजिनेट हो रही हैं, तो फिर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी 2 डायरेक्शंस किस तरह हो सकती हैं, इट्स इम्पॉसिबल। सो इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, is E is necessarily zero inside a charged rubber balloon if balloon is spherical, assume that charge is distributed uniformly over the surface। अगर अब आप ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये गॉसेस लॉ की सेकंड कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या होगी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा जब एक स्फेरिकल है जिसके जो सरफेस है उसके ऊपर चार्जेस है और उसके अंदर कोई सर्फ नहीं है। क्यों नहीं है, तो उसका रीज़न क्या है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ज़ीरो। और ये मैंने डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया है गॉसेस लॉ में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं और आंसर बना सकते हैं। उसके बाद हम अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल। पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल जब करते हैं तो वो हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं या लो पोटेंशियल की तरफ। हमें पता है जो हाई पोटेंशियल है वो होता है पॉजिटिव, लो पोटेंशियल होता है नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो ऑफ कोर्स नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ ही ट्रैवल करेगा, नेगेटिव की तरफ तो ट्रैवल नहीं करता, रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल और जो सिमिलर चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से ही पॉजिटिव की तरफ टर्मिनेट करते हैं। तो इसका आंसर सिंपल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल। हमने ब्रैकेट में पॉजिटिव लिख लिया एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ भाई स्टूडेंट को पता है कि ये पॉजिटिव है, ये रट्टे नहीं लगाए हुए। टू फॉर्म रीजन ऑफ लो पोटेंशियल विच इज नेगेटिव बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज। तो ऑफकोर्स नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव पर ही जाएंगे। तो आज हमारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने सारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.